नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है क्यों सताते हो माँ को पत्नी के लिए और क्यों सताते हो पत्नी को माँ के लिए। सुनिए आगे कहानी। पत्नी और माँ एक आदमी की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव के आधार होते हैं। अलग अलग पड़ाव से मतलब माँ एक आदमी के बचपन की पड़ाव का आधार होती है तो पत्नी बुढ़ापे के पड़ाव की। ठीक उसी तरह एक औरत के जिंदगी में भी दो आधार होते हैं, एक बचपन का आधार माँ और बाप और एक बुढ़ापे का आधार पति। लेकिन परेशानी तब होती है जब औरत तो एक पड़ाव से निकलकर पूरी तरह अपने दूसरे पड़ाव के साथी से जुड़ जाती है, लेकिन आदमी अपने दूसरे पड़ाव के साथी को सही जगह क्या उसके महत्व तक को स्वीकार नहीं करना चाहता। हाँ, मैं यहाँ अपनी ये बात औरतों के पक्ष को लेकर नहीं, आदमियों के पक्ष को लेकर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि औरतें तो अपने माता पिता को पीछे छोड़कर आती हैं तो अपना पूरा ध्यान अपने पति पर देती हैं, लेकिन आदमियों को ताउम्र अपने माँ बाप की जिम्मेदारी का कर्तव्य निभाना पड़ता है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम औरतों को भी ऐसा कोई मौका मिले तो हम भी अपने माँ बाप को ताउम्र सेवा करना चाहेंगे। इसमें हमें अपना सौभाग्य होगा कि हमारा जिन्होंने बचपन में उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे की लाठी हम भी बने और जब वो बिस्तर पे पड़े तो हम भी उनके अंतिम दिनों में खूब सेवा करें और अपने जन्म को सफल बनाएं। क्योंकि माँ बाप का एहसान तो हम चाह करके भी नहीं उतार सकते, इसीलिए लड़कों के जीवन में दोनों अहम हिस्से उसके जिंदगी में एक साथ और कह लें साथ साथ चलते हैं। इसलिए लड़कों को मेहनत और इम्तिहान कुछ ज्यादा होती है हम औरतों से। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा उनके माता पिता का ख्याल रखने में उनकी पत्नी का उनसे कई गुना ज्यादा हिस्सा मेहनत और टाइम लगता है। वो ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके साथ साथ उनकी पत्नी उनके गुजरे कल के आधार यानी उनके माता पिता और आने वाले कल के आधार यानी उनके बच्चे दोनों का ख्याल वो बखूबी रखती है। किसी को महत्व देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे के महत्व को कम किया कर दिया जाए, क्योंकि हर इंसान के जीवन में हर कोई अलग अलग ही महत्व रखता है। इसलिए एक आदमी का अपने माँ और पत्नी के बीच किसी एक को ज्यादा महत्व देना सही नहीं होता, क्योंकि एक ने आपको जन्म दिया है तो एक ने आपके लिए जन्म देने को छोड़ा है और आपको और आपके परिवार दोनों को अपनाया है। और ये आपका कर्तव्य है कि उसको उसका वांछित स्थान अपने जीवन और समाज में दे। नारी हर रूप में एक आदमी की जिंदगी का आधार होती है, क्योंकि वो तो नारी है ना। वो सृजन करता है, वो सिर्फ देना जानती है। याद रखें, आप कितना भी कमा लो, लेकिन आपको और आपके जीवन को संभालने के लिए आपको एक नारी का ही सहारा लेना होता है। अब आप चाहे वो माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में। एक आदमी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके भरोसे उसने सब कुछ अपना पीछे छोड़कर आई है। और एक पत्नी को भी ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़का सिर्फ उसके भरोसे ही अपने माँ बाप को पीछे छोड़कर कमाने जाता है।
इसीलिए भरोसा टूटे ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत कोई भी करे तोड़ने की, लेकिन अंत कब और कहां होगा, जब सिलसिला शुरू होता है तो ये कोई नहीं जानता। आदमियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिससे उसे इस दुनिया में लाया और जिसे वो ब्याह करके अपने घर में लाया, उन दोनों की खुशियां बनी रही। और अगर आप किसी एक के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह करके ये सोचते हैं कि आप गंगा नहा लिए, तो रुकिए, ये जान लीजिए कि आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाह के गंगा नहाएगा, यानी आपका बेटा, उसे उस दुनिया में लाने के लिए आपकी पत्नी ही लाएगी। इसलिए अपने आने वाले कल की सृजनकर्ता अपनी पत्नी के महत्व को मत ठुकराइए। अपनी पत्नी के महत्व देने से आपकी माँ का महत्व कहीं भी कम नहीं होगा। अगर आप न्यायप्रिय हैं तो आपके लिए रास्ता बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप भेदभाव करने वाले हैं तो रास्ता बहुत कठिन है। और याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर में आधा भाग पत्नी का होता है। यदि आपकी पत्नी का आप अनादर करेंगे तो वो कहीं न कहीं अपना अनादर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर माता पिता भगवान होते हैं तो पत्नी भी आधा अंग, और आधे अंग से भगवान की पूजा और अर्चना नहीं होती। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको अपना आराधना पूरी करने के लिए पूरे अंगों की जरूरत होगी, या तो पत्नी आपका साथ देगी यदि आप उसको आदर नहीं देंगे तो? लोग कहते हैं कि पत्नियां तो दूसरी मिल सकती हैं, लेकिन मां नहीं। बात बिल्कुल सच है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह आप अपनी पत्नी का अपमान करते हैं और फिर वो उसका आपका साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह यदि आप माँ का अपमान करिए तो देखिए माँ कैसे किनारा कर लेती है। फिर वो जो बेटा उसको सम्मान करेगा वो उसके पास जाकर रहेगी, लेकिन पत्नी अब आपके पास ही केवल रहती है। आपके अलावा उसने कोई अन्य विकल्प नहीं रखा होता है, जबकि वो चाहे तो उसे पति भी दूसरा मिल सकता है। बात सही है, जब पति को पत्नी दूसरी मिल सकती है तो पत्नी को पति क्यों नहीं दूसरा? और आजकल तो आप बड़े आराम से देख रहे हैं, आज पुरुषों को ही बहुत समझ के रहने की जरूरत है। पत्नियां अगर आपकी डांट फटकार सुन के भी आपको प्यार करती हैं तो इसका मतलब उनकी जरूरत ही नहीं है, उनका प्यार है। इसको दूसरा रूप देने का प्रयास न करें। और अगर अपने माँ के जैसा मान सम्मान उनको भी आप दें तो आपको दूसरी पत्नी खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सच में आपके घर को स्वर्ग बनाने आती है, न कि नर्क। स्वर्ग बनाने में आप पुरुषों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप अपनी पत्नी का महत्व दें, उसकी बातों को समझें, तो जीवन आसान होता है। हर पति से मेरा यही एक निवेदन है कि एक पत्नी के महत्व को समझें। वो आपकी नहीं, लेकिन आपके बेटे की माँ जरूर है। उसका अपमान करके अपने बेटे की माँ का अपमान न करें। जिस तरह आपकी माँ के अपमान पर आपका दिल दुखी होता है, आपके दिल पे चोट लगती है, उसी तरह आपके बेटे को भी लग सकती है। आपकी पत्नी आपकी सलामती के लिए ऊपर वाले से सजदे में झुकते समय वक्त नहीं देखती होगी, सुबह है या शाम, या कोई तीज है या त्योहार। वो इंतजार नहीं करती कि मुझे सजदे में झुकने के लिए कोई एक समय चाहिए। वो तो जब भी भगवान की मूरत देखती होगी आपकी सलामती की दुआ करती होगी। और इस बात से तो वो पत्नियां भी सहमत होंगी जो एक बेटे की माँ है, क्योंकि हर पत्नी के जीवन में रंग अपने पति से ही होता है, न कि बेटे से।
वही औरतें अपने बेटे को सबसे ज्यादा प्यार और महत्व देती हैं, जिन्हें अपने पतियों से कोई महत्व नहीं मिलता है। इसीलिए अपनी पत्नियों को महत्व दें, ताकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वो आपको महत्व दे सके। हे गाइस, इस लाइन पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि मतलब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप अपनी पत्नी को रियली प्यार करिए कि वो अपने बेटे के प्यार को भूल जाए। जो पत्नी अपने बेटे को प्यार करती है तो जाहिर है कि आप वहाँ पे उन्हें वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, वो पुरुषत्व आपका उनको नहीं दिख रहा है। माँ बेटे को 9 महीने पेट में रखती है तो पत्नी अपने पति के वंश को बढ़ाने के लिए कभी 1 तो कभी 2 बच्चों को अपने गर्भ में रहकर वही दर्द सहकर बच्चे को जन्म देती है। माँ आपको पाल पोस कर बड़ा करती है तो पत्नी आपको, आपके बच्चे को, आपके माँ बाप को और कभी कभी तो आपके रिश्तेदारों सबको देखती है, ख्याल रखती है। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है, कृपा करके इसे निश्चित न करें। और यदि आप अपनी पत्नी के महत्व को ठुकरा रहे हैं तो याद रखें कि आपके माँ की भी कोई महत्व नहीं है। आप उनको महत्व को अप्रत्यक्ष रूप से महत्वहीन करार दे रहे हैं। और हर सास से ये गुजारिश है, कृपा करके उन दोनों की नजदीकियों को अपने और अपने बेटे की दूरी की नज़र से न देखें, क्योंकि आखिर माँ के पैरों में जन्नत होती है और जन्नत से कोई दूर बेटा कैसे रह सकता है। आपके पति के पास अभी आप भी होना, न तो आपके बेटे के बुढ़ापे की साथी कौन होगा। अगर आप अपने पति के बुढ़ापे की लाठी हो तो आप ये सोचो कि आपके बेटे के बुढ़ापे की लाठी की भी जरूरत है। तो उन बहुओं को मान सम्मान दो, उन्हें समझाओ, उन्हें आप अपना दुश्मन या अपने बेटे के पास आने का, बेटे से प्यार कम हो जाने का मान न समझो। हो सकता है आपका बेटा आपको टाइम नहीं दे रहा हो, लेकिन वो आपको अपना आधा अंग सौंप के गया है और जरूरत होने पर आधे अंग से जुड़ने की आप पूरी कोशिश करिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो अंततः आप अपने बेटे के आधे अस्तित्व को नकार रही हैं। और इस हाल में आपके बेटे पर क्या असर होगा ये सोचें और अपने प्यार को स्वार्थी होने से बचाएं। ये हर एक माँ की, हर एक बेटे की माँ से ये हमारी गुजारिश है। याद रखें कि एक औरत की जिंदगी को सफर बेटी से गुजरते हुए पहले पत्नी तक पहुंचता है, फिर कहीं जाकर माँ तक पहुंचता है। तो खुद औरतें भी ये बात समझती हैं कि एक पत्नी के रूप में आप एक माँ के रूप में कई गुना महान हैं। गाइस, अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पिता ने भी आपकी माँ को अपनी माँ के लिए छोड़ दिया होता तो फिर आपको कहाँ से मिलता माँ के चरणों में स्वर्ग। उन्होंने भी आखिर अपने माँ और पत्नी में सामंजस्य बैठा करके ही अपनी बुढ़ापे की लाठी को सहेजा है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने बुढ़ापे की लाठी को सहेजें। अपनी माँ से प्यार जरूर करें, मगर पत्नी का अनादर ना करें। आखिर वो भी तो आपके बेटे की माँ होगी। गाइस, अगर आपकी पत्नी आपसे ज्यादा अपने बेटे को प्यार करती है तो कहीं न कहीं आपकी प्यार में कमी है। इसलिए नहीं कि उसको बेटा बहुत प्रिय है, कहीं न कहीं आपके मान सम्मान में कमी है, कहीं न कहीं आप उसे वो महत्व नहीं दिए हैं, इसलिए वो आपको छोड़कर अपने बेटे में अपनी सारी दुनिया देखती है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी पत्नी के महत्व को समझें, उनका अनादर न करें, अपने बुढ़ापे की लाठी को सहेजें। बुढ़ापा वाकई बहुत ही कष्टप्रद होता है। 20-25 साल तक तो हम बाल बच्चों में लगे रहते हैं, बाद में कौन बचता है? बाद में सिर्फ पति पत्नी। हम ऐसी कोई बातें नहीं करते,
लेकिन उनका साथ, उनका एहसास हमें जीने का सहारा देता है। गाइस, यदि आपको मेरे कहानियाँ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट्स मुझे बहुत सहारा देते हैं।